सच्चिदानंद रूपाय। जिन प्रभु की हम मंगलमयी कथा सुन रहे हैं वो प्रभु कैसे हैं? सत हैं, चित हैं और आनंद हैं। सत चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य का अर्थ है अविनाशी। ये जो संसार है यह परिवर्तनशील है, हर पल बदलता रहता है। संसरति इति संसारः, हर पल खिसकता रहता है। थोड़ा थोड़ा इको कम करो भाई। हर पल जो खिसकता रहता है यह संसार है। संसरति इति संसारः। लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदलता। जब यह सृष्टि नहीं थी उससे पूर्व भी ईश्वर है। जब सृष्टि है तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, और जब सृष्टि भी नहीं रहेगी तो ईश्वर रहेगा। ईश्वर कभी नहीं बदलता। उस ईश्वर पर काल का कोई असर नहीं होता, किंचित मात्र भी। इसलिए वो सत्य है, चित स्वरूप है परमात्मा। चित का अर्थ है प्रकाश। जो परमात्मा हमारे भीतर है, प्रकाश स्वरूप, चित स्वरूप परमात्मा हम सभी के भीतर विराजमान है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा हमारे अंदर है तो ये भागवत कथा क्या कराती है? महाराज, भागवत कथा तो परमात्मा से मिलन कराती है हमारा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा तो हमारे अंदर है ही, तो हम परमात्मा से क्यों मिले? तो बोल संत महाजन अर्थ करते हैं कि परमात्मा हम सभी के भीतर हृदय पटल पर विराजमान है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की हमारे हृदय रूपी मंदिर में जो तस्वीर विराजमान है, उस पर जो मोह माया की धूल लग गई है, उसको मिटाने का काम श्रीमद् भागवत कथा करती है। इसलिए परमात्मा चित स्वरूप है, हम सभी में परमात्मा व्याप्त है। ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ज्ञानवान है। और परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद का अर्थ क्या है? आनंद का अर्थ क्या है? महाराज, चाट पकोड़ों में आनंद नहीं है। बर्गर खा लिया महाराज, आनंद आ गया। बर्गर और पिज्जा खाने से आनंद नहीं आता महाराज। आनंद किस में है? ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर में आनंद है। कैसे? जब हम और आप सभी चौथे दिन की कथा श्रवण करेंगे, चतुर्थ दिवस की, तो जब हम उसमें भगवान के जन्म की कथा श्रवण करेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। थोड़ा जोर की बोलो, जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो। ऐसा नहीं कहते कि नंद घर लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। अवध घर आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। इसलिए आनंद स्वरूप है परमात्मा। बाबा मानस में वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आसी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। आनंद के सिंधु हैं भगवान। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जिनके नाम मात्र से सारा संसार विश्राम प्राप्त करता है, आराम प्राप्त करता है। आराम का अर्थ क्या है? आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है
तो बस एक काम कर और आ राम की शरण में और राम राम कर। इसलिए आनंद के सिंधु हैं। अच्छा, वो परमात्मा सच्चिदानंद है तो वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की परमात्मा उत्पत्ति करते हैं। करते तो ब्रह्मा जी हैं, कार्यभार ब्रह्मा जी को दे रखा है, लेकिन ब्रह्मा जी तो केवल निमित्त मात्र हैं, एक माध्यम है ब्रह्मा जी, लेकिन बनाते परमात्मा ही सृष्टि को है। अच्छा, परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं तो उनका कोई हेड ऑफिस होगा कि नहीं? महाराज मान लीजिए ये मजीरा है, ये भी किसी फैक्ट्री में बनकर आया होगा कहीं ना कहीं से। कोई भी चीज है किसी ना किसी कंपनी में या फैक्ट्री में बनकर आई होगी, लेकिन परमात्मा हम सबको बनाता है तो परमात्मा की फैक्ट्री कहां पर है महाराज? परमात्मा का हेड ऑफिस कहां पर है? तो कहां पर है परमात्मा का हेड ऑफिस? जहां पर बैठकर परमात्मा हम और आप सभी को रचता है। परमात्मा का हेड ऑफिस है मातृ गर्भ। हर माता के गर्भ में परमात्मा विराजमान है और वहीं पर बैठकर भगवान 9 महीने में सुंदर काया को रचता है। जब भगवान काया को रचते हैं, जब 9 महीने पूर्ण होते हैं तो भगवान जब उस बालक को बाहर भेजते हैं। अच्छा, गर्भ में तो हम और आप सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु एक बार यहां से निकाल दो, फिर वापस यहां नहीं आएंगे, क्योंकि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख बालक को होता है उतना ना तो पहले कभी हुआ होगा और ना कभी बाद में होगा। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना दुख होता है, छोटे छोटे कीटाणु कीड़े बालक को काटते हैं। यदि मां कुछ चटपटा व्यंजन का सेवन करे तो बालक को बड़ा कष्ट होता है। तो परमात्मा से प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु हमें एक बार बाहर निकाल दो, फिर वापस नहीं आएंगे। जैसे ही प्रभु ने बाहर निकाला तो महाराज रोने लगा बालक रोने लगा। अच्छा, नहीं रोता तो डॉक्टर भी रुलाने की कोशिश करते हैं कि मशीन चालू है कि नहीं। आप कोई मशीन या कुछ भी बाजार से खरीदते हो तो उसको चेक करते हो, इसलिए डॉक्टर भी चेक करते हैं बच्चे को रुलाकर कि मशीन भगवान ने ठीक भेजी है कि नहीं भेजी। तो भगवान मात्र गर्भ में बैठकर हम और आप सभी को रचता है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। भगवान 9 महीने में बैठकर बढ़िया हमें और आप सभी को रचते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, परमात्मा गर्भ में हमें हाथ पैर सब बनाकर हमें भेजता है बात, लेकिन एक चीज हमें गर्भ में नहीं देता। क्या? दांत हमारे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने गर्भ में यदि दांत दे दिए और जब ये बालक बाहर इस संसार में जाएगा तो कहीं इसकी दांतों तले जीभ न दब जाए, पता चले जीभ ही कट जाए। तो इसलिए दांत भगवान नहीं देते गर्भ में, कहते तुम जाओ, दांत 6 महीने बाद आ जाएंगे, होम डिलीवरी। तो कुछ महीने बाद बच्चे के दांत भी आने लगते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर हमें और आप सभी को रचा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं। अच्छा, एक बात भगवान का शुक्रिया करिए कि भगवान ने हमको कितना सुंदर रचा। मान लीजिए हमारी नाक को यदि यहां लगा देता तो आप कैसे लगते? एक बार विचार करिए। हैं? एक बाजू आपकी पीठ पर लगा देता तो कैसे आप लगते हैं? विचार करिए। कितनी सुंदर भगवान ने हम और आप सभी की काया को रचा है। परमात्मा मात्र गर्भ में बैठकर हम और आप सभी को रचते हैं। मात्र गर्भ में भगवान का हेड ऑफिस है। और जैसे ही बाहर आए सो भगवान ने पालन किया हमारा। कैसे पालन किया? कि माता के स्तनों में दूध का संचार कर दिया, सीधा क्षीर सागर से सीधी पाइपलाइन बच्चे के लिए। दुग्ध की व्यवस्था की कि जब तक दांत नहीं आ रहे तब तक दुग्ध का पान करो, और दांत आ जाएंगे तो कि जब दांत नहीं तब दूध दियो,
अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देगो। भगवान ने रचा है, फिर पालन भी भगवान हमारा करते हैं। और प्रकृति मात्र से इस संसार में प्रलय आ जाती है। भगवान जब गंभीर होकर बैठते हैं, भगवान जब चिंतन करते हैं, नेत्र बंद करके भगवान आसन लगाकर जब बैठते हैं, तब सृष्टि की रचना करते हैं। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का पालन करते हैं। और भगवान जब भ्रगुटी से टेढ़ी करके किसी को देख लेते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है महाराज। इसलिए भगवान उत्पत्ति के कारक भी हैं, पालन के कारक भी हैं। भगवान हमारा और आप सभी का इस संसार से संहार भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। लेकिन अब उन भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के बाद हमारा क्या फायदा महाराज? अरे कोई फायदा तो हो तभी तो भगवान की चरण शरण में जाएंगे। और कोई फायदा ही नहीं तो काहे को जाए महाराज? आजकल स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो उन भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के बाद हमको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो कहते हैं व्यास जी महाराज, तापत्रय विनाशाय। 3 तापों का संहार करते हैं भगवान। कौन से हैं 3 ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का नहीं व्यापा। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम, पूरे पूरे तालियों की सेवा करते हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम। तालियों की सेवा करते हो पूरी पूरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन ताप होते हैं, एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। दैहिक ताप 2 तरह का होता है, एक तो मानसिक ताप और एक शारीरिक ताप। ये दैहिक ताप है। दैविक ताप का मतलब देव प्रदत्त जो ताप है, अर्थात भूकंप आ गया, प्रलय आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई महाराज, ये देव प्रदत्त कार्य है, इसलिए इनको कहते हैं दैविक ताप।
और तीसरा भौतिक ताप, जो हमें भौतिक जीवों से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए सर्प ने डंक मार दिया आपको, किसी भी पशु पक्षी से आपको जो कष्ट हो, किसी जीव से कष्ट हो, उसको कहते हैं भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। कई व्यक्ति अपने तन से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, बड़ा कष्ट है शरीर में। हम महाराज कहीं पूजा कराने कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां पर जो लोग होते हैं उनको जमीन पर बैठना नहीं आता, घुटनों में इतना दर्द होता है। और करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन उसमें ना पैसा कुछ कर सकता, ना कोई डॉक्टर काम आ सकता। कोई मन दुखी, कोई बेचारा शरीर से स्वस्थ है बराबर, धन भी है उसके पास, लेकिन मन से बड़ा दुखी है। क्यों? घर में संतान सुनती नहीं है, बहू अपनी चलाती है घर में, तो बेचारी सास अपने मन से दुखी है। और धन बिन रहत उदास, कोई कोई अपने धन से दुखी है, गरीब है बेचारा। लेकिन सुखी कौन है? सुखी राम के, सुखी राम के। थोड़ा जोर की बोलो मैया, अभी समोसे खाए हैं इतने बढ़िया बढ़िया, सुखी राम हैं? परीक्षित जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था भी करी हमारे नाश्ते की, तो थोड़ा तो जोर से बोलना पड़ेगा। सुखी राम के दास। दीन कहीं धनवान सुखी, धनवान कहीं सुख राजा को भारी। किसी से आप पूछो सुखी हो, बोलता महाराज हम कहाँ सुखी हैं, जो धनवान व्यक्ति सुखी, जो धनवान व्यक्ति है वो बड़ा सुखी है। अच्छा चलो आप पैसे वाले के पास, पैसे वाले से पूछो सुखी हो क्या? अरे हम कहाँ सुखी हैं, बड़ी टेंशन लगी है हमें बड़ी टेंशन है। अच्छा टेंशन का मतलब क्या है? अभी ज्येष्ठ मास निकल के गया है, जून का महीना, लेकिन और हमारे मन में टेंशन, टेन का मतलब 10 और सन का मतलब सूर्य, जिसके मन में 10 सूर्यों का ताप भरा हो वो बेचारा बड़ा टेंशन में है। सोचो कितनी पीड़ा होगी उसको, कितना कष्ट होगा, बड़ी टेंशन है लोगों को। तो धनवान व्यक्ति वो क्या कहता है कि महाराज हम भी बड़ी टेंशन में रहते हैं। तो कौन सुखी है? बोले राजा लोग सुखी हैं, जो गद्दी पर बैठे ना किसी बात की चिंता। राजा से आप पूछो क्या सुखी हो, तो राजा कहता है अरे हम कहां सुखी हैं, जो महाराजा होते हैं ना बड़े सुखी हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट होता है बड़ा सुखी होता है। चक्रवर्ती सम्राट से आप पूछिए, बोलता है पूछिए आपकी क्या तुम सुखी हो महाराज? बोला हम कहां सुखी हैं, इंद्र सुखी है जो स्वर्ग का राजा है। इंद्र से पूछो, इंद्र कहता है हम भी कहां सुखी हैं। तो कौन सुखी है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से पूछो, ब्रह्मा जी भी कहते हैं अरे हम कहां सुखी हैं, विष्णु जी सुखी हैं। तो तुलसीदास जी ने जब इस चित्रण को अपने भाव अपने मन में बिठाया तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हाँ दीन कहीं धन वान सुखी, धन वान कहीं सुख राजा को भारी। दीन कहीं धन वान सुखी, धन वान कहीं सुख राजा को भारी। राजा कहे महा राजा सुखी, राजा कहे महा राजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सारे जीव दुखी हैं प्रभु नाम के बिना। तापत्रय विनाशाय, जिन परम पिता परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से हमारे तीनों ताप तत्क्षण समाप्त होते हैं, ऐसे प्रभु को अर्थात श्री राधा सहित श्री कृष्ण को हम और आप सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, एक बात यहां और है, यहां पर श्री कृष्ण लिखने की क्या जरूरत थी व्यास जी को? अकेले कृष्ण भी लिख सकते थे, लेकिन श्री का अर्थ यहां पर है लक्ष्मी जी अर्थात राधा जी। सुखदेव भगवान ने पूरी भागवत जी में कहीं भी राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया, इसलिए संकेत मात्र से सुखदेव भगवान दर्शन कराते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः अर्थात कृष्ण जी से भी पहले हम श्री राधा जी को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्री का अर्थ क्या है? शृणोति भक्ता नाम दुख गाता, श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। अर्थात जो भक्तों के दुख को सुने और समय पाकर श्री हरि को सुनाए, उनको कहते हैं श्री। शृणोति भक्ता नाम दुख गाता, श्रुत्वा च श्रावयति इति श्री। जो हम भक्तों के दुख समय पाकर श्री हरि को सुनाती हैं, ऐसी श्री राधा जी को हम कृष्ण सहित प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय।